गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माय नेम इज़ पंकज और आज आपको मैं बताना चाहूँगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Many of the students, aspirants, they're not clear like what exam and what methodology they have to adopt to prepare. For example, SSC CGL की बात करें, बैंक PO की बात करें, CHSL की बात करें, सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखनी है कि लोग कोचिंग कर लेते हैं, एग्ज़ाम्स दे के आ जाते हैं, तैयारी कर रहे हैं वर्षों से, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि SSC CGL में क्या आता है, क्या फ़र्क है, बैंक PO में क्या फ़र्क है, कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक नहीं इम्पॉर्टेंट है, किसके क्या पेपर पैटर्न्स हैं। बिकॉज बहुत जगह हमने देखा है एक ही क्लास में SSC CGL, बैंक PO, UP पुलिस, DSSB सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जबकि बहुत डिफरेंस है एग्ज़ाम्स के पैटर्न में। जैसे कि एग्जाम्पल लूँ मैं, लेट्स स्टार्ट विथ मैथ्स। आप लोग जानते ही हैं कि आई टीच मैथ्स एंड रीजनिंग। और तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा कि मैथ्स में जो हमारा SSC CGL या CHSL के जो पेपर्स हैं, इसमें अरिथमेटिक प्लस एडवांस आता है। एडवांस की जब हम बात करेंगे तो अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इसे हम एडवांस कहते हैं। जब अरिथमेटिक की बात करेंगे, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, वर्क एंड वेजेस, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि ये एक जनरल है, लेकिन जब हम बैंक PO की बात करेंगे तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। बैंक PO इज नॉट द सेम मेथडोलॉजी एज SSC CGL। बैंक PO इज बेस्ड मोर ऑन कैलकुलेशन। बैंक PO में नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। प्लस जो आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, they are comparatively higher level as compared to SSC CGL। वैसे तो एक दो क्वेश्चन अलजेब्रा और ट्रिगो के भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन they are comparatively less important topics। तो मैंने ऐसे कहा, बैंक PO के लिए यदि आप जाना चाहते हो या बैंक क्लर्क के लिए जाना चाहते हो और मैथ्स QA की बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कैलकुलेशन ऑसम होनी चाहिए। आपकी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप बिना पेन पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और इसकी सीक्रेट यही है कि आपके कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज पर डे करें, सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन करें, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स आपके स्क्वायर रूट 100 तक, क्यूब रूट कम से कम 40 तक आपको आनी चाहिए। जैसे मैं एक बोलूँ 3 2 7 6 8 इज़ अ क्यूब ऑफ, तो आप बोलेंगे 32। मैं बोलूँगा 7 7 4 4 इज़ अ स्क्वायर ऑफ, तो बोलेंगे 88। इस तरह की रफ्तार से लोगों के तब जाके बैंक क्वालिफाई कर सकते हैं। उसी तरह रीजनिंग की बात करें तो SSC की रीजनिंग इज़ वेरी बेसिक की देखिए, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सिलॉगिज्म, कैलेंडर, क्लॉक्स, दीज आर द वेरी कॉमन चैप्टर्स। बैंक PO में देयर इज अ पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। Puzzles and setting arrangement needs lot of practice, lot of time as compared to the SSC reasoning। जब हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश रीडिंग comprehension is there in bank, close test is there, para jumbles is there, sentence spotting the error is there। SSC में रीडिंग comprehension कम ही आते हैं, या कभी आते हैं तो बहुत बेसिक आते हैं। और बैंक के एस्पिरेंट्स को मैं पहले ही से कहना चाहूँगा कि आपकी थोड़ी इम्पोर्टेंस ऑन न्यूज़पेपर रीडिंग, बैंकिंग अवेयरनेस होनी चाहिए। SSC के एस्पिरेंट्स के इंग्लिश के लेवल में आपको एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशंस,
आपकी स्पॉटिंग द एरर्स, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये इस पे काफ़ी फोकस होता है। जब जीके की बात आएगी तो एसएससी इज स्टैटिक एंड बैंक इज डायनेमिक। जितने भी एग्जाम एसएससी सीपीओ लेते हैं, सीजीएल लेते हैं, सीएचएसएल लेते हैं, एमटीएस लेते हैं, और जो भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, जो बेसिक पैटर्न है 80 to 85% क्वेश्चन इज स्टैटिक एज कंपेयर टू बैंक वेर इट्स ऑल डायनेमिक। प्री में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, 25 इंग्लिश, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 जीके, विच इज स्टैटिक। Whereas in bank PO, the prelims is 30 English, 35 maths, 35 reasoning, और सेक्शनल कट ऑफ होते हैं बैंक्स में। तो आपको पहले एक बेसिक ये समझना जरूरी है कि किस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं और किस तरीके से जाना चाहिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक आप, जैसे रीजनिंग करना हो, कोडिंग डिकोडिंग करना हो, अल्फ़ाबेट टेस्ट करना हो, अल्फ़ाबेट सीरीज़ करना हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ करना हो, तो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन A to Z आपको रटे होने चाहिए। K is 11, P is 16, R is 18, N is 14, U is 21, Y is 25, इस तरह आपको आने चाहिए। इस तरह के कुछ ग्राउंड वर्क करना होगा, डेडिकेशन दिखाना होगा, डिटर्मिनेशन दिखाना होगा, कुछ प्लानिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी, और ये सारी स्ट्रेटजी करके द सक्सेस विल कम। थैंक यू।